नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, अभी हम हैं हरदा ज़िले में और नर्मदा जी से दूर लेकिन परिक्रमा मार्ग में जहां हम खड़े हैं, ये परिक्रमा मार्ग है। क्योंकि आगे डैम बना हुआ है तो डैम की वजह से परिक्रमा मार्ग थोड़ा सा नर्मदा जी से दूर होकर के जाता है। तो वहीं एक रास्ते में शिवम कुटी करके एक जगह है। यहाँ पर एक संत बताते हैं 30 से 35 वर्ष पहले यहाँ आए हैं, उन्होंने ये आश्रम बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में ये गांव जो बसा हुआ है, ये बाबर बोलते हैं, वैसे नीमखेड़ा नाम है गांव का, और पांचा तलाई के निकट पड़ता है। तो यहाँ पर बताते हैं संत आए हुए हैं। वो संत ने जब से यहाँ आए हैं तब से यहाँ पीने को पानी नहीं था, बहुत दूर नदी से पानी लेके आना पड़ता था। लेकिन जब से ये संत महात्मा आए तब से ये पूरा गांव मतलब हर जगह जल हो गया है। कहीं भी आप बोर करेंगे, कुछ भी करेंगे तो पानी निकलेगा। पहली बात ये। दूसरी बात, संत भगवान ने कभी किसी से कोई चंदा नहीं लिया। और ये पूरा जो आश्रम बना है, कैसे बना है वो भगवान जानते हैं। लोगों ने सहयोग किया है तो सहयोग में भी मजदूरी उन्होंने उसको दी है केवल, बाकी का उन्होंने कोई सहयोग नहीं लिया। आइए मिलते हैं ऐसे संत भगवान से। वीडियो अगर बनाने देंगे तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तो भी चोरी से बनाएंगे। आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। शिवम कुटी। अच्छा, मतलब यहाँ क्या बता रहे थे, यहाँ पानी गांव में ही पानी नहीं था? पहले जंगल था पूरा। आज से 32 साल पहले ये जंगल था। बाबा नर्मदा परिक्रमा से कहीं से निकले थे तो ये जगह पर रुके थे। उन्होंने सबसे पहले ये आश्रम बनाया था। उन्होंने उनके स्वयं से गांव वालों के कुछ समय के जो लड़के थे उनने मदद करी। उसके बाद बनाने में मदद करी। रुपए पैसे नहीं, रुपए पैसे नहीं थे। रुपए पैसे जो काम करता था, मतलब जो आदमी काम करता था उसको बाबा उसकी मजदूरी देते थे। अच्छा अच्छा। बाकी किसी से 10 रुपए दक्षिणा आज तक नहीं ली और ना किसी से इच्छा रखते हैं। कोई देता है तो ये दिखाता हूँ कुआं। अच्छा, कुआं मतलब नहीं पानी का नहीं था, सूखा कचरा पड़ा था। बाबा ने आके सिर्फ मोटर डाली, हाँ, बटन दबा दी तो उसमें पानी निकला। इसको खोदा तो कुएं में 2-3-4 मूर्तियां भी निकली हैं कुएं में। हाँ, ये मूर्तियां रखी हुई हैं सब अभी यहाँ। अच्छा, वो दिखाना जरा। ये कुआं क्या, वो बच्चे आते हैं तो उसके अच्छा, इसलिए हाँ, ढाक दिया बच्चों की वजह से। बहुत पुराना कुआं। अच्छा, उसके बाद ये जो निर्माण है, हाँ, वो वहाँ पे जो मूर्तियां वासियों के लिए। और ये महाराज जी ने सब बनाया, कहीं से कोई चंदा नहीं लेते? कोई चंदा नहीं, ना फिर किसी पैसे से की कोई व्यवस्था कहाँ से, सहयोग भी नहीं लिया। कहाँ से होती वो पैसे? सब भगवती देने वाली सब बाबा जानते हैं, अपन कुछ नहीं जान सकते इसलिए। तुम बता रहे तो पैसे देते हैं वो कैसे देते हैं? बिल्कुल करेंसी। जब भी किसी मजदूर को मजदूरी दी या कोई सामान लाने के लिए पैसे दिए तो हमेशा फ्रेश गड्डी मिलती है। ऐसा लगता है कि बैंक से अभी। अच्छा, बिल्कुल, कभी आपको नरम नोट नहीं मिलेगा। अद्भुत संत है। महाराज जी का नाम क्या है? ब्रिजेश पुरी महाराज साहब हैं? ब्रिजेश पुरी। ब्रिजेश पुरी। हाँ।
अच्छा, ब्रिजेश पुरी। क्योंकि पूछा नहीं, अब संत लोगों का MBA करे हुए हैं उस समय में। नहीं वो बहुत योग्य संत हैं, और लेकिन वीडियो बनाने से मना किया था, लेकिन मैंने आपने थोड़ा सा चोरी से नोटिस वीडियो नहीं किया बनाया। होगा, बाबा के यहाँ जो सूर्य है ओम का बाबा के निशान आपने है, यहाँ का देखा ओम का निशान, वो ध्यान नहीं कुदरती दिया। है। अच्छा, वो छपवाया नहीं है उन्होंने, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक है। हाँ, अच्छा, चलिए 40 साल पहले कौन छपा ये पहला वीडियो है जो हमने चोरी से बनाया है। नहीं तो संत नहीं मना देते। कर देते हैं तो फिर हम नहीं बनाते। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर अच्छी चीज़ फैलाई जाए तो हाँ अच्छा हाँ है, थोड़ा सा अच्छा अपने समाज अच्छा में है। अच्छा ही जाए। और गंदी बात को जितना छुपाया जाए उससे अच्छा है। बुरे शब्दों को छुपाना चाहिए, अच्छे शब्दों को फैलाना चाहिए। जी हाँ, वो तो जरूरी है। और फिर ये बाबर गांव है, बाबर गांव में ये आश्रम है। बाबर गांव है। 20 साल पहले, हरदा जिले 25 में साल बाबर पहले इस गांव। गांव में पानी की बूंद अच्छा, ये बाबर गांव है। बाबर नाम क्यों है इस बाबर गांव? नाम नहीं, इसका नाम है नाम नीमखेड़ा नीमखेड़ा माफी। है, पर पुराने जमाने में यहाँ क्या एक मुस्लिम राज्य था। अच्छा अच्छा अच्छा, मुस्लिम लोग कोई रहते थे बाबर के, इसलिए बाबर गांव बोलते हैं। वैसे नीम खेड़ा है। पर नीमखेड़ा इसका गाँव। नाम है इसका। 32 साल चलो अच्छा, वो मूर्तियां दिखाई जो कुएं में निकली हैं। अच्छा, वो क्या थोड़ा सा इसको उठा दिया तो वो ला, जब से बाबा ने निकाल के यहीं पे रखी तो वो यहीं पे रखी है, तो वो नीचे दब गई। अच्छा ये तो खैर बनी हुई मूर्ति ये है। तो बनी हुई है, लेकिन ये दो जो मूर्तियां हैं, अच्छा ये हाँ ये वो कुएं में से निकली वो कुएं में, और एक मूर्ति वो वहाँ बाहर है। है, एक बाहर रखी है। 32-33 साल पहले जब महाराज जी आए थे तो सबसे पहले ये नीचे बैठते थे और ऊपर तपस्या करते थे। अच्छा अच्छा, तो ऊपर क्या बाबा ने सबके लिए जाना बंद कर दिया। हाँ अरे वाह। पहले भी कोई नहीं जाता था। हाँ, पहले भी नहीं, यहाँ से रास्ता था, एक सीढ़ी थी। बाबा को जब ध्यान करना रहता था तो ऊपर चले जाते थे और एकांत में। ये भी बहुत सुंदर स्थान बना हुआ है। लकड़ियों का है। लकड़ी का है लेकिन बहुत सुंदर है। अच्छा ये शायद महाराज जी के गुरुजी हैं क्या? नहीं अच्छा, गजानन महाराज का। महाराज जी के गुरुजी की मूर्ति वहाँ है। लगा देते हैं। गजानन महाराज का ये। वो जैसे कोई आता है तो लगा जाते हैं। अच्छा, यहाँ ये रसोई है महाराज बाबा जी की की। रसोई है। अच्छा ये बाबा है। पुरानी रसोई थी अब। पुरानी रसोई थी ये। ये मूर्ति भी कुएं से निकली है ना? आश्रम बहुत सुंदर बना हुआ है। आश्रम सब यहाँ पे नवरात्रि में माता जी की स्थापना होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसे बारिश के लिए बाबा ने टीन से बैठे उठे अच्छा अच्छा, करने के लिए, तो ऊपर छाँव। बहुत सुंदर स्थान बना हुआ है। पर यहाँ आपने अंदर कदम रखा, उसके बाद कुछ महसूस हुआ? नहीं नहीं, हाँ शांति अलग, लगता है हाँ यहाँ बिल्कुल, ऑरा अच्छा ऑरा है यहाँ पे। मतलब बाहर की वातावरण से अपन अनजान हो गए यहाँ पे। बहुत अच्छा हो। मोह माया सब खत्म हो जाती बाहर, इस गेट के बाहर। ते? हमारे पिताजी बताते हैं, हम तो उस समय छोटे थे, एक कोई बाहर से कोई पैसे वाले व्यक्ति महाराज जी के दर्शन करने आए थे। तो उन्होंने जाते टाइम कहा था कि महाराज जी आपको दक्षिणा कितनी दूँ? तो महाराज जी ने कहा था कि दक्षिणा तुम मेरे को नहीं दे पाओगे, यदि तुमको चाहिए तो कल तुम्हारा ट्रक ले आना और यहाँ से ले जाना। अच्छा, आपकी दक्षिणा नहीं चाहिए, लेकिन आपको यदि मुझसे कुछ चाहिए तो कल तुम्हारा ट्रक ले आना जो तुम्हारे घर है और यहाँ से भर ले जाना। अरे वाह, किसी से दक्षिणा की इच्छा नहीं रखी। अद्भुत संत। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, किसी के लिए नहीं है। नर्मदा परिक्रमा वासियों आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं यहाँ पर? हाँ, अच्छा अच्छा आते हैं। अच्छा, ये इधर से ही परिक्रमा मार्ग है? यही परिक्रमा। यही मार्ग अच्छा, यही परिक्रमा मार्ग है। उनके ही ये आश्रम है। ये बात। जो व्यवस्था खड़ी है तो महाराज जी ने खड़ी करी। अब हम दूसरे अपने को संत मान जाए, कई ऐसे भगवान, मेरे लिए तो आप भगवान हो। अब हम भगवान हो, कह रहा है कि मेरे लिए तो बापू भगवान के समान है या भगवान है, तो क्या हम उसकी बातों को समझ करके भगवान बन जाएंगे? मैं जानता हूँ कि हम वैसा नहीं है, इसके अंदर भावना है, भावना से बना दिया। कल को कोई महात्मा के अंदर गलत हो जाता है तो वही भगवान बनाने वाले उसकी बुराई कर दिया।
कई ऐसे उदाहरण हैं संतों में। पहले तो भगवान बना देंगे, इसके बाद फोटो लगा देंगे घर में, और फिर जब संत का कुछ बिगड़ गया वही लोग बुराई कर। तो संतों को हजारों में कोई एक संत होता है, जैसे अपने आप को जीतते हैं, अपने कमियों को समझते हैं। विवेकानंद हो गया, विवेकानंद जी हो गए, कबीर हो गए, तुम्हारे ये सब संत हैं। भोग और दौलत का जो भूखा रहता है, कोई संत नहीं है, चाहे वो कपड़ा पहन ले भगवान का, चाहे योगी। संत तो संत होते हैं, इन सब से हट करके भगवान में लीन हो जाते हैं। उनका कोई अपना नहीं होता, उनका जीवन जो है निराकार हो जाता है, सब में भगवान का ही स्वरूप देखते हैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। मनुष्य तो अभिमान करता है, नहीं ये बनाया वो बनाया, रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में है, जब चाहे तब उसको। अज्ञान के कारण हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया, ये कर लिया, बोलता रहता। फिर भी भगवान कुछ तो भिन्नता होती है गृहस्थ और संत में। भिन्नता तो इसलिए रहती है कि भाई गृहस्थ आदमी जब भोगों में आसक्त रहेगा जी, तो अध्यात्म को नहीं समझ पाएगा। जब हम इनसे परे हो जाते हैं, जैसे किसी चीज को आपको बार बार दिया जाए, जी, कि एक बार, दो बार, तीन बार आप उसका यूज करेंगे, चौथे बार में आपने छोड़ दिया। जी, इसी प्रकार से संसार, योग और भोग दो ही हैं। जो मन के इंद्रियों को रोक दिया वो योगी है, जी, और जिसका पतन हो गया भोगी बन गया, वो अपने हाथ में है। अपने हाथ में इसलिए जो गुरु ने जो ज्ञान दिया, वेद शास्त्र, गीता, रामायण, भागवत जो ज्ञान दिया, मनुष्य के लिए ही दिया गया है। और मनुष्य अगर हम नहीं तो वो बेकार है। कोई जानवर तो वो तो जरूरत नहीं है उस ज्ञान की। जी, और हम ज्ञान लेने के बाद भी ज्ञान पर नहीं चल पाते हैं, क्योंकि भोगों में हम आसक्त हैं। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, दौलत चाहिए, भोग चाहिए। भोग ही पतन का कारण होता है। लेकिन भगवान ये छूटते भी तो नहीं है। छूट जाता है कोशिश करने पर। गुरु कृपा, भगवत कृपा, स्वयं की कृपा से कंट्रोल करना पड़ता है। गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा, स्वयं की भी कृपा होनी चाहिए। बार बार समझाना पड़ता है, हे मन मूर्ख, तेरे पीछे मैं बर्बाद हो गया। तूने जो चाहा
मैंने तेरे को दिया, अब तो तू संभल जा, भगवान के चरणों में आ जा, अपना जीवन का उद्धार कर ले। बार बार ये थोड़े मनुष्य जन्म मिलता है। फिर इतना गुरु ने कृपा किया, भगवान गीता रामायण और जितने भी वेद शास्त्र इनको समझने के लिए किया है, इनका उद्धार के लिए किया गया। फिर उसका नहीं हम चलेंगे तो क्या फल मिलेगा? भोग और ये तो कई जन्मों से काम कर रहे हो। मनुष्य अगर एक जन्म भी परमात्मा के शरण में दे दे, उसका हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। और अपने आप को जब नहीं रोक पाता है तो पछताता ही रहता है। फिर पुनः जन्म, फिर पुनः मरण सृष्टि में चलता रहता है। कई जन्म हो जाते हैं, यही चक्र चलता रहता है। कई जन्म हो जाता है, जन्म हो, क्योंकि हमारे अंदर में इच्छाएं अनंत होती है। ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, लेकिन संसार की इच्छाएं नाशवान है। आप कर भी लो तो कितना करोगे? मकान बना लिए, दौलत कर लिए, शादी कर ली, नाशवान एक न एक दिन क्षीण हो जाएगी। जी। लेकिन भगवान के हम समर्पण होकर के ज्ञान और बुद्धि के द्वारा हम जब जागृत हो जाएंगे तो अपने कर्मों को हम रोक देते हैं। जब हमारे कर्म भस्म हो जाते हैं, हमें कोई फल की इच्छा नहीं रखती। तो जब कोई चीज की इच्छा नहीं रह गया तो स्वयं ब्रह्म अपने आप में जागृत हो जाता है। अपने आप को ही बैठे देख सकता है कि मैं कहाँ पर हूँ। अब बैठे आप यहाँ हो, मन है आपका अमरकंटक है, तो आप यहाँ रहते हुए भी आप नहीं हैं। जी। मन को एकाग्र करके, जैसे ध्यान में भी बैठा है तो सामने से क्या निकल गया हमें कोई पता नहीं। जी। जैसे बाण बनाने वाला है, मन को एकाग्र कर। अब मन एकाग्र तभी होगा ज्ञान और बुद्धि विवेक के द्वारा। जब हम भगवान की शरणों में आ जाएंगे, एक न एक दिन आना ही पड़ता है, भोग विलास भी सब छूट जाते हैं। भोग विलास महाराज बहुत मुश्किल से ही छूटते हैं। छूट जाता है, पैसा नहीं, प्रयास करने पर। प्रयास करने से असंभव कुछ है नहीं। लेकिन अपने जैसे अंदर- महाराज जी ये कहते हैं संसार ये स्वप्नवत है। जब ये स्वप्नवत है तो इसमें पाप या पुण्य ये भी स्वप्नवत होने चाहिए। संसार स्वप्न है। जैसे हम भगवान ने ये जो सृष्टि बनाया, जी। मन के संकल्प से बनाया। जी। जैसे हम सोए में सपना देखते हैं तो हमारा कौन सा दौलत खड़ा, कौन सा दौलत लगता है, लेकिन उसमें सारी जो जैसे ये दुनिया में है वैसे सपने में सभी कुछ दिखने हाँ, लगता है। बिल्कुल। तो उसमें हमारा कोई खर्चा तो नहीं है। कुछ नहीं। उसी प्रकार से भगवान बनाने में सृष्टि को कोई उनके लिए कुछ नहीं। तो ये न सत्य है और न असत्य है। तो फिर इसमें भगवान किए गए कार्य पाप या पुण्य की परिभाषा में कैसे आते हैं? ये भी स्वप्नवत है ना। स्वप्न है, लेकिन जब हम कर्म करेंगे, जब बीज बोएंगे तो फल तो आएगा ही। किसी पेड़ को लगाएंगे तो फल तो आएगा ही। वहीं तो भोगने के लिए मनुष्य को आना ही पड़ता है। ठीक नहीं, ये तो जैसे स्वप्न, ये हर चीज़ स्वप्न है। हम जो बीज बो रहे हैं, फल लगा रहे हैं, जो भी ये भी सब सपना ही तो है। जैसे सपने में राजा बन जाना और आँख खुली तो बेड पे लेटे हुए हैं।
तो कर्म तो हमारा हुआ कि नहीं, जो हमने कर्म किए जी तो उसका फल तो आएगा। जी जी अच्छा किए तो अच्छा फल आएगा, बुरा किए तो बुरा आएगा। तो अब वो मत सोचो कि सपना में जो है कि जो सपना हो गया तो कुछ होगा ही नहीं। हम लोग सृष्टि कैसे चलेगी फिर? अगर कुछ उसका फल ही नहीं होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी? तो इसलिए कहा गया कि ना ये संसार सत्य है ना असत्य है। जो दिखने में आता है वो है नहीं, जी और जो नहीं दिख रहा है वही है। अब हवा नहीं दिख रही है तो क्या हम नहीं समझेंगे कि हवा है ही नहीं, उसका महसूस करते हैं, दिखती नहीं है। करेंगे। जी उसी प्रकार से परमात्मा का हमें जो है महसूस करते हैं, हम रोज महसूस करते हैं। वहीं उठाता है, वहीं चलाता है, वहीं सब दिखा रहा है। अब आपको बाथरूम लगा है तो कोई थोड़े कहेगा कि आप बाथरूम में जाइए, आपको उठा देगा, वो वहाँ से जो है आदेश होगा, माइंड में आएगा, चलिए आप अपने समय पर चला। तो इस प्रकार से हम महसूस करते हैं उसके, और उस महसूस करने से जब हम ध्यान में बैठते हैं तो क्रियाएं तो होती हैं। फिर योग के द्वारा, नाम श्रवण के द्वारा उसका आभास होता है। लेकिन जब उसकी गाढ़ पंखा बंद कर दो। है पंखा का लाइट चली गई है, तो जब हम उसका आभास कर लेते हैं तो हमारा चैतन्य जागृत हो जाता है। जागृत होने के बाद हमारे को वो ऐसी अवस्था में ले आकर के रख देता है कि जहाँ लोभ, लालच, ईर्ष्या, राग, द्वेष का प्रवेश नहीं है। सिर्फ चैतन्य स्वरूप रहता है। चैतन्य स्वरूप में आने वाले भविष्य का संकेत भी मिल जाते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि वर्तमान ही है, भविष्य का संकेत अनुमान से उसको सामने प्रकट हो जाता है। तो क्यों होता है कि भाई मैसेज दे रहा है आप, धुआं उठा तो आपको धुआं तो बहुत काफी दूर तो आपको अनुमान हो जाता है कि वहां आग लगी है या धुआं उठा है। उसी प्रकार से इंडिकेटर हमारा माइंड जो है उसमें आकर के कि आप सावधान हो जाइए, आप पर कोई खतरा होने वाला है जी या आपको उचित जगह पर चलना चाहिए। तो ऋषि मुनि लोग जैसे पहले टेलीफोन नहीं रहता था, कहते हैं लोग, जी अब टेलीफोन तो है नहीं, कोई साधन नहीं है, तो दूसरे ऋषि को याद किए। जी दूसरे ऋषि को याद किए कि भाई उनसे मिलना है। जी तो वो भी ऋषि बीच रास्ते में आ गए, मिल गए। ये महाराज जी छठी इंद्री का ऐसा कुछ होता है, सिक्स सेंस जो बोलते हैं, छठी इंद्री। तो छठी इंद्री में क्या होता है? ऋषि लोग उसको जागृत कर लेते हैं, होती सब में है लेकिन हम लोग महसूस नहीं कर पाते। हम लोग भी कोई काम करते हैं, अर्थ अनर्थ होने वाला होता है तो वो हमें संकेत करती है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ऋषि मुनियों से जागृत कर लेते हैं
ऋषि मुनियों को जागृत है कि भाई आत्मा और परमात्मा के बीच में जी क्लियर रहता है, और संसार वालों में इसलिए होता है कि उसमें घर का, परिवार का, संसार का मल जो है उसके बीच में पड़ा रहता है। नहीं, उसको जब तक आवाज हटाए आवाज तो भगवान उन्हें भी होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते उस चीज को। तो इसलिए नहीं समझ पाते हैं, आवाज होता ही नहीं है। होता है। इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि हम संसार में ज्यादा रहते हैं। जी जी जी, हाँ, हम लोग उसमें खोए रहते हैं। हम संसार, अब उनके पास संसार है नहीं। जी 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 भाई ये गिलास है, जी गिलास अपने आप में स्वच्छ है कि नहीं? जी कुछ दिन से ये कमरा बंद रहा, धुला पड़ गया, गिलास जो है, जी अब हमारा चेहरा हम जब देखते हैं उसमें तो दिख नहीं पाता है, लेकिन उसी गिलास को हम कपड़े से साफ कर देते हैं, चेहरा दिख हमारा रहा है। चेहरा। तो अब बताइए कि गिलास गंदा है कि है हम गंदे? वो तो क्लीन है, जी आत्मा क्लीन है, जी एकदम पारदर्शी है, वो परमात्मा का स्वरूप है, उसमें हमारे में कोई फर्क नहीं है। वो जैसे समुद्र है और वैसे हम समुद्र की एक बूंद है, जी दोनों में फर्क नहीं है। ये है कि वो समुद्र है, उसको हम गिन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो हमारे बुद्धि ज्ञान से परे है, लेकिन है तो चीज वही। हम समुद्र में बैठे हैं नौका में, जी माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन समुद्र की बूंदें नाव में भी पड़ती है, जाएगी तो उसी में। जी और बारिश हुई वहाँ से तो स्वच्छ आया, उस बारिश होने के बाद जब हम जमीन पर आ जाते हैं धूल मिट्टी हो जाती है, बूंदे वो मैली हो गई। उसी प्रकार से हम संसार में जब आ जाते हैं तो गुरु उन्हीं सब चीज़ों को पारदर्शी कर देता है। जी पारदर्शी होने के बाद वो आत्म शांति में हो जाता है, वो समझ जाता है ये सब माया का, झूठ मूठ का ये जो है खेल है, इसमें हमें फंसना नहीं चाहिए। ये मन का संकल्प विकल्प है, मन के संकल्प विकल्प को आप रोक दोगे तो जब कुछ मन हमारा लेगा ही नहीं तो अंदर आ ही नहीं सकता दिमाग बुद्धि, जी तो फिर उसके ध्यान और भजन पूजन जो स्वाध्याय है उसमें रहने से धीरे धीरे उसको जागृत हो जाता है। जागृत होने के बाद में जो चीज़ धन दौलत से हम कमा नहीं पाए वर्षों से, उसको सब त्याग करने के बाद सब प्राप्त हो जाता है। मन वही तो खोजता है, शांत, जी आनंद। संसार की चीजों में सुख है, आनंद नहीं है, और इसमें जो है आनंद है, और आनंद का स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। अब जो चीज मेहनत करके प्राप्त होके दुख से प्राप्त हुआ और हमें त्याग से ही जब उसको प्राप्त हो जाता है तो फिर वो क्यों संघर्ष करेगा उसमें दुनिया में? लेकिन भगवान संघर्ष आसान है, त्याग बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करना चाहिए ना, कोशिश करने वाले भी कभी हार नहीं होती है। कोशिश करना चाहिए, मनुष्य को सफल मिलती है। जब सफलता मिलेगी वो उसको कामयाब हो जाता है।